नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 12 जनवरी 2023 है। इसमें जो सीटेट का प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, इसमें आज जो इन्वायरमेंटल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा मैथ की और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से आप आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, पूर्व काल से भारत में उगाई जाने वाली फल सब्जी हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 61 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आम एवं केला है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, अलेक्स केरल में रहता है। अलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नारियल एवं टेपिकुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गंध से चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, सवाना अपने पिता को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वो निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी साइकिल एवं मेट्रो रेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दूध, शहद एवं अंडे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर छाट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी खुरपी, आरी और कुल्हड़। अगला क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से चुनेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कैरम बोर्ड, शतरंज एवं ताश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है, ग्रेगोर मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा परीक्षण था? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ज़्यादातर पौधों में पीले बीज थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, निम्न में कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी चीनी और सिरका, नमक, ये आपके पानी में घुलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में
उपयोग की जाने वाली संरचना खालिस्तान है। यानी खालिस्तान के लिए नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये इनमें से सही आंसर आपको चुन के बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बावड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, आंतरिक यान में यात्रा करते हुए आंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धर्म और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर इसको छाट के बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, नगर कोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 13/11/2020 को 11:50 पर छूटती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगी? साथियों, ये समय और इसके बीच ये समय में अंतर निकालने के बाद में इसका सही आंसर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 29 घंटे 5 मिनट का अंतर होगा। अगला का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकारों को संग्रहित किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको चुन के बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी फुलकारी, मधुबनी, वर्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, एक अलग राज्य से एक नया लड़का अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र है। आप इस अवसर के छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चैट में GIF द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर छाट के आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका साथी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा?
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें कहा है हम सभी की अलग अलग क्षमताएं एवं बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती हैं जहां से सुन या बोल नहीं सकते थे। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किए जाएं और समावेशी कैसे बने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, उजैरा और शाहमीर ग्लेब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में ही हैं। समीर कहता है, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एवं अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती हैं। उजैरा कहती है, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? अगला क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे। निम्नलिखित उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। नीचे कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष
प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 86 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, शिक्षक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इन घटनाओं के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री उस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मुरब्बा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, सुश्री देवोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर चुन के आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक किनारे की दुकान। साथियों, आज ये पर्यावरण संरक्षण के यानी इन्वायरमेंट स्टडी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको भी ऐसा लगे कि हम थोड़ा भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत का भी फल मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।